हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर मैं एक सवाल पूछूं कि अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के सिर्फ 200 शेयर है, ना ज्यादा ना कम, तो पिछले एक साल में आपके डीमेट में क्या क्या आया आपको पता है? क्योंकि आपके 200 शेयर के बदले में कंपनी ने आपको 4 अलग अलग कंपनी के फ्री शेयर दिए बिना 1 रुपया लिए, और अब 5वीं बार फिर से नया शेयर मिलने वाला है। लेकिन भाई यहाँ एक ट्विस्ट है, इन 4 कंपनी में से एक ने इन्वेस्टर का पैसा दुगुना कर दिया, एक ने इन्वेस्टर को नुकसान कर दिया, और सेम कंपनी सेम दिन फ्री शेयर मिले, और अब वापस से 5वीं कंपनी आने वाली है। यानी सबकी किस्मत अलग अलग है, और 5वीं कंपनी आने वाली है, वो भी आपको फ्री में मिलने वाली है, जिसका नाम है वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म। उसमें क्या होगा, कौन सी चीज इसको दूसरों से अलग बनाती है, आज मैं आपको सारी पूरी कहानी बनाऊंगा शुरू से लेकर अंत तक, एक एक तारीख के साथ, बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आपको खुद समझ में आए कि डीमर्जर का पूरा खेल चलता कैसे है, क्यों किया गया है, आपको कैसे फायदा लेना है। इन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दो, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है एक से एक बेहतरीन वीडियो जो आपको रखती है दूसरों से आगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम डेट वाइज चलेंगे शुरू से लेके अभी तक, ये डीमर्जर के बारे में सोचे भी क्यों और कैसे किए। बट उससे पहले डीमर्जर होता क्या है, तो सोचिए कि एक बड़ा ज्वाइंट फैमिली का बिजनेस है। एक ही छत के नीचे एल्युमिनियम भी बन रहा है, तेल गैस भी निकल रहा है, बिजली भी बन रही है, स्टील भी है, और सब कुछ ही एक कंपनी वेदांता लिमिटेड के अंदर मिक्स है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब सब कुछ मिक्स हो तो मार्केट को समझना मुश्किल हो जाता है कि असल में कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, कौन सा कमजोर। जैसे एक ही थाली में सब्जी, दाल, दाल चावल, मिठाई सब आ गई, तो हर चीज का स्वाद तो मिलेगा नहीं ना, खिचड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर डीमर्जर का मतलब है कंपनी खुद को तोड़कर हर बिजनेस को अलग, इंडिपेंडेंट और अपनी खुद की लिस्टेड कंपनी बना देती है। हर नए बिजनेस का अपना बोर्ड होगा, अपने स्टॉक प्राइस होंगे, अपनी बैलेंस शीट होगी, और जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको हर नए बिजनेस में भी कुछ हिस्सेदारी मिलेगी, बिल्कुल फ्री में, सिर्फ शेयर के बदले शेयर। और सबका अपना अपना क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, सबकी अपनी अपनी मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी। तो कंपनी का कहना है कि इससे वैल्यू अनलॉक होती है, मतलब जो चीज पहले एक बड़ी कंपनी के अंदर छुपी हुई थी, उनकी असली कीमत अब अलग अलग पब्लिक को पता चलेगी, तो पब्लिक का भी इंटरेस्ट आएगा और प्रमोटर को भी फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि कंपनी इतनी मेहनत से बनाई हुई है, बनाई ना, तो एम्पायर को क्यों तोड़ेगी? इसके पीछे एक बड़ी वजह आती है जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, वो है कर्जा। और कर्जा का चर्चा बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जो वेदांता का पेरेंट ग्रुप यानी लंदन में रजिस्टर्ड वेदांता रिसोर्सेज है, उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कर्जा था $8.9 बिलियन, और मेहनत करके कंपनी ने इसको घटा घटा के 2026 तक $4.7 बिलियन तक लाया, मतलब करीब करीब आधा। और खुद वेदांता लिमिटेड की बात करें तो उसका नेट टू इबिटा रेशियो, यानी कंपनी अपनी सालाना कमाई से कितने सालों में अपना कर्जा चुका सकती है, तो वो मेजर अगर किया जाए तो वो रेशियो था, मतलब आज के डेट में 0.9, जो पिछले कई सालों में पहली बार 1 से नीचे आया है। क्योंकि 2024 में ये 1.61 था, 2025 में 1.2 था, और अब 0.95। मतलब इन्होंने भी मेहनत की और नीचे लाया। इसका सीधा मतलब है कि जब कंपनी अपने बिग बिग बिजनेस को अलग अलग लिस्टेड कंपनी बना देती है, तो हर बिजनेस अपने खुद का फंडिंग उठा सकता है, अपने इन्वेस्टर ढूंढ सकता है, और इस पूरे ग्रुप का ओवरऑल कर्जा कम करने में मदद मिल सकता है। और इसके साथ कंपनी ये भी कह रही है कि इससे हर बिजनेस को अपनी खुद की ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाने की आजादी मिलेगी, क्योंकि अब वो दूसरे बिजनेस के रिसोर्सेज के लिए कंपीट नहीं करेंगे। चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने पहले भी कहा था कि 2020 में उन्होंने कंपनी को पूरी तरह प्राइवेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। अगर आपको याद हो तो 2020 में कोविड में जब शेयर गिरा था, तो ये मार्केट से डीलिस्ट कराना चाहते थे, बट थैंक यू LIC का, जिसके कारण ये डीलिस्ट नहीं हुई, वरना मुफ्त के भाव में कंपनी प्रमोटर के पास चली जाती। ठीक है, उसके बाद 2023 में ये डीमर्जर वाला प्लान शुरू हुआ। ठीक है, तो यहां तक मैटर क्लियर है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुझे इनका पर्सनली 2020 में जब ये डीलिस्ट कराना चाहते थे, वो स्टेप बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ था, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से सही कदम था कि आप सस्ते में, मतलब मुफ्त में आपको मिल रहा है ना, और आप डीलिस्ट करा रहे हो, वो सही नहीं था। अब हम डेट वाइज आते हैं 29 सितंबर 2023। तो वेदांता लिमिटेड के बोर्ड ने पहली बार अनाउंस किया कि कंपनी अपने आप को अलग अलग हिस्से में तोड़ेगी।
लेकिन अर्ली 2025 में कंपनी ने प्लान को रिवाइज किया और बेस मेटल को क्या किया, जो उस समय अलग करना चाहती थी उसको पुरानी वेदांता लिमिटेड के अंदर ही रखने का फैसला किया। तो फाइनल पहले ये लोग 6 के प्लान में थे, बट फाइनली 5 कंपनी बनी, एल्युमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, आयरन एंड स्टील, और बाकी सब जो बेस मेटल जिंक था वो पुरानी वेदांता लिमिटेड के अंदर आ गया। तो इस तरीके से 5 हुआ, पहले 6 का प्लान था। इसके बाद 2 साल तक अप्रूवल का लंबा प्रोसेस चला, शेयर होल्डर की अप्रूवल, क्रेडिटर की अप्रूवल, कोर्ट की अप्रूवल। फेब 2025 को शेयर होल्डर और क्रेडिटर ने इस प्लान को वोट किया और 99.5% से ज्यादा लोगों ने हाँ कहा, मतलब बहुत बड़े मेजोरिटी ने इस प्लान को सपोर्ट किया। दिसंबर 2025 में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी जो लॉ ट्रिब्यूनल है वो ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग को लीगली अप्रूव करती है, उसने भी इस स्कीम को क्लियर कर दिया। फिर आई 20 अप्रैल 2026 जब वेदांता के बोर्ड ने फाइनल डेट फिक्स की, तो 30 अप्रैल 2026 को कंपनी का स्टॉक एक्स डीमर्जर हुआ। मतलब इस दिन स्टॉक प्राइस को एडजस्ट किया गया ताकि नए 4 बिजनेस की वैल्यू को पुराने प्राइस से निकाला जा सके। और 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट, जो भी शेयर होल्डर ने इस दिन वेदांता के शेयर का रखा था वही 4 नए कंपनी के शेयर पाने का हकदार बना। जिसके पास है डीमेट में उसको मिलेगा। रेशियो 1:1, मतलब जितने भी वेदांता के शेयर थे उतने ही शेयर हर एक नई कंपनी में मिलने वाले थे। तो किस किस के पास उस डेट में वेदांता था कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर आता है 15 जून 2026 जब चारों नए डीमर्ज कंपनी पहली बार बीएससी एनएससी पर लिस्ट हुए। वेदांता एल्युमिनियम मेटल एनएससी पर 522, बीएससी पर 527 में हुई। वेदांता ऑयल एंड गैस 38-39 के पास लिस्ट हुई। वेदांता पावर 41-42 के पास आई। वेदांता आयरन एंड स्टील सबसे कम 20-22 के पास लिस्ट हुई। शुरू के 10 ट्रेडिंग सेशन तक इन 4 स्टॉक को ट्रेड टू ट्रेड यानी T2T सेगमेंट में रखा गया। इसका मतलब सिंपल है कि इस पीरियड में आप स्टॉक खरीद के उस दिन नहीं बेच सकते, हर स्टॉक की डिलीवरी लेनी जरूरी है। जैसे नए ड्राइवर को सीधा हाईवे की फास्ट लेन नहीं मिलती है, पहले थोड़ा कंट्रोल में चलाना पड़ता है ताकि नए लिस्टेड स्टॉक में गलत तरह का स्पेकुलेशन ना आए। तो ये बहुत अच्छा कदम होता है। 30 जून 2026 को ये T2T रिस्ट्रिक्शन हटी और स्टॉक नॉर्मल ट्रेडिंग में वापस आ गए। तो मैं हमेशा कभी भी इस तरह के स्टेप का पक्षधर हूं कि ये बिल्कुल सही तरीका है T2 में लाना, फिर आगे उसको बढ़ाना। तो अब सवाल ये आता है कि किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, क्योंकि इसी को समझने से ही आपको आगे जो फ्री में मिलने वाला है उसके बारे में पिक्चर क्लियर होगी। अब लिस्टिंग के बाद 1-1 महीना 2 महीने में चारों कंपनियों की किस्मत खुली। अब कैसे खुली, तो हम अगर बात करें तो 31 जुलाई 2026 तक की, तो वेदांता एल्युमिनियम मेटल जो लिस्टिंग के वक्त सबसे प्रीमियम बिजनेस समझा गया था, 522 पे लिस्ट होने के बाद आज मोटा मोटा 455-460 के पास ट्रेड कर रहा है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आप जब देखोगे ये प्राइस चेंज हो सकता है, ये मैं क्लियर कर दूं, यानी लिस्टिंग प्राइस से करीब 12% नीचे। लेकिन भाई बिजनेस के फंडामेंटल बहुत मजबूत रहे। 30 जुलाई 2026 को कंपनी ने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 का रिजल्ट अनाउंस किया, जिसमें प्रॉफिट 216% बढ़कर 5,629 करोड़ हो गया। रेवेन्यू भी 46% बढ़ा। कंपनी ने 8 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी दिया। मतलब शेयर प्राइस अभी नीचे है लेकिन बिजनेस की कमाई बढ़ रही है, जो रिजल्ट ने बताया। फिर आता है वेदांता ऑयल एंड गैस 38-39 पे लिस्ट हुई। आज के रेट में 34-35 के पास करीब है, यानी करीब करीब मोटा मोटा 10% नीचे है। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात है कि कंपनी के जो कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है Q1 2027 में 945 करोड़ रहे, जबकि पिछली साल बात करें इसी क्वार्टर में कंपनी का 104 करोड़ का लॉस था। मतलब जेन्युइन ऑपरेशनल टर्न अराउंड हो रहा है, प्राइस अभी भी कैचअप कर रही है। फिर हम बात करते हैं वेदांता पावर, सबसे कमजोर परफॉर्मर प्राइस और बिजनेस के हिसाब से 41-42 के पास लिस्ट होकर 34 के पास ट्रेड कर रहा है, करीब 18-20% नीचे। बिजनेस की बात करो तो Q1 2027 में कंपनी का स्टैंड अलोन 449 करोड़ का लॉस, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 75 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब यहाँ प्राइस और फंडामेंटल दोनों कमजोर। अब ध्यान से सुनिए इंटरेस्टिंग कहानी। वेदांता आयरन और स्टील ये सबसे सस्ती सबसे छोटी कंपनी समझी गई, सिर्फ 20 रुपए पे लिस्ट हुई। लेकिन कुछ अगले हफ्तों में स्टॉक इतनी तेजी से भागा कि 44.78% तक पहुंच गया, यानी लिस्टिंग प्राइस से 91% ज्यादा। तो शेयर होल्डर का पैसा दोगुना हो गया कुछ ही हफ्तों में। अब इतनी तेजी आई कि बीएससी को खुद कंपनी से पूछना पड़ा, अरे भैया बताओ ऐसा मूवमेंट क्यों हुआ। अभी ये बात अलग है कि 30-32 के पास है, लेकिन फिर भी लिस्टिंग प्राइस से तो 50% ऊपर हुआ ना। और
इस बार बिजनेस की कमाई भी प्राइस के साथ मैच कर रही है। Q1 2027 रिजल्ट जो आया उसमें नेट प्रॉफिट 121-122 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 145 करोड़ का लॉस। मतलब लॉस से प्रॉफिट में आना चारों कंपनियों में सबसे स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड दिखता है और इसको आयरन स्टील साइन करके रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है। अब यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निकल बात आप नोट कर लीजिएगा, कंपनी का स्टैंड अलोन सिर्फ पेरेंट एंटिटी के हैं, सब्सिडरी के बिना। नंबर्स में नेट प्रॉफिट 185 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 225 करोड़ से थोड़ा कम है, लेकिन जो कॉन्सोलिडेटेड नंबर है, जो पूरे ग्रुप के कंबाइंड रिजल्ट दिखाता है और जो असल में हेडलाइन नंबर माना जाता है, वही टर्न अराउंड वाली स्टोरी यानी पॉजिटिव कहानी बताता है। इसलिए जब भी रिजल्ट देखो ये जरूर चेक करना कि स्टैंड अलोन की बात हो रही है या कॉन्सोलिडेटेड, और दोनों में फर्क होता है। तो ये अगर सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं खुद वेदांता की, पुरानी कंपनी, राइट। इसमें बेस मेटल, हिंदुस्तान जिंक का स्टेक, राइट। तो डीमर्जर से पहले 29 अप्रैल 2026 को इसका प्राइस था 773 के लमसम। डीमर्जर एडजस्टमेंट के बाद लिस्टिंग वाले दिन करीब 15 जून 2026 के पास करीब 307-314 के पास था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दिन सभी 5 कंपनी की कंबाइंड वैल्यू यानी वेदांता प्लस VAML प्लस VOGL प्लस VPL प्लस VISL, शॉर्ट में नाम बताया है, मिलाकर शेयर होल्डर के लिए हुआ वैल्यू कितना, 909 रुपया, जो पहले कितना था 773 के करीब। मतलब वैल्यू अनलॉक हुई सही तरीके से, क्लियर, वरना तो भाव नीचे रहता ना। लेकिन आज 31 जुलाई 2026 को खुद वेदांता का प्राइस 264-267 के पास है, यानी लिस्टिंग के तुरंत बाद वाले 307-314 से 15% नीचे, राइट। कंपनी का 52 वीक हाई 360 रहा है, लो 157 के पास। आई बात समझ में? सेम दिन सेम रेशियो, एक शेयर के बदले एक, सेम कंपनी से निकली हुई 4 बिजनेस प्लस खुद पुरानी कंपनी, लेकिन सबकी कहानी अलग। VISL ने प्राइस और कॉन्सलेट दोनों में सबसे ज्यादा दम दिखाया, लॉस से टर्न अराउंड। VAML और VOGL ने भी अपने बिजनेस में जेन्युइन इंप्रूवमेंट दिखाया, उसका प्राइस भी लिस्टिंग से नीचे है। VPL प्राइस और बिजनेस दोनों में कमजोर रहा और खुद VDL यानी वेदांता भी अपने लिस्टिंग डेट से नीचे। तो ये सीख याद रखिए, डीमर्जर सिर्फ फ्री शेयर का तमाशा नहीं है। हर नई बिजनेस की अपनी अलग कहानी होती है, अपना अलग डिमांड सप्लाई, अपना अलग डेट, अपना अलग ग्रोथ, और स्टॉक प्राइस हमेशा बिजनेस की असली कमाई को तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसलिए एक जैसा ट्रीट करना 100% गलत होगा। और सिर्फ डीमर्जर हो रहा है क्या मैं खरीद लूं, ये भी गलत होता है। अब यहाँ पर जैसे एक सवाल आता है, जब डीमर्जर हुआ था मैंने ये वीडियो भी बनाई थी, लोगों ने पूछा था सर फ्यूचर प्लान क्या है या कौन से शेयर अच्छे हैं। तो आपको पता है कि मैं कभी भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, बट मैं हमेशा कहता हूं कि ये समझने की कोशिश करो क्या अच्छा है क्या खराब है, इनका एक्सपेंशन प्लान क्या है, कंपनी किस तरीके से, मैनेजमेंट खुद किस तरीके से क्या कहने की कोशिश कर रहा है भविष्य के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और वही हमें बताता है कि मैनेजमेंट आगे क्या जाने वाला है, तो वो बहुत हेल्प होती है। तो वेदांता एल्युमिनियम मेटल कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगभग डबल करने का प्लान बना रही है, यानी 3 मिलियन टन से 6 मिलियन टन तक अगले 3 साल में। टारगेट है दुनिया के सबसे कम कॉस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर बनने का। अब देखना होगा क्या कर पाती है। वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी का टारगेट है प्रोडक्शन को 5 लाख बैरल तक पर डे ले जाने का, जिसके लिए अगले 3 से 5 साल में करीब $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान है। तो अगेन करती है या नहीं करती है इन्वेस्ट, और उससे वहां तक जाती है या नहीं जाती है, वो देखने वाली बात होगी। फिर आता है वेदांता पावर, सबसे एम्बिशियस प्लान यही है। कंपनी अपनी जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाकर 20,000 मेगावाट तक लेकर जाना चाहती है, न्यूक्लियर पावर में भी आना चाहती है। तो अगेन कर पाती है कि नहीं देखना होगा। वेदांता आयरन एंड स्टील कैपेसिटी को 4 मिलियन टन से बढ़ाकर करीब 15 मिलियन तक लेकर जाना है। साथ ही ग्रीन स्टील स्पेशलिटी स्टील पर फोकस है, तो गेन प्लान बहुत अच्छा है। एल्युमिनियम और आयरन स्टील बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए स्पेशली कंपनी करीब 15,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है। डिजिटल टूल और AI में इन्वेस्ट करना है। तो अब ये कंपनी के खुद के स्टेटेड टारगेट है, कोई गारंटी नहीं है किस टाइम पे पूरा होगा, कोई पता नहीं है कि पैसा लगेगा भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत बार मैनेजमेंट आके भी कह जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नजरिया क्या होता है, अच्छा बुरा। तो इसके आधार पर हमें ये चीजों को ट्रैक करना पड़ता है, उसके वो फाइनेंशियल को देखना पड़ता है। एग्जांपल के लिए अगर कंपनी पैसा लगाती है तो वो स्टेटमेंट भी आता है। तो ये सब चीज देखते हो तब आप कुछ सेलेक्ट करने के बारे में सोचो। प्लस अपना सारा पैसा कभी भी एक स्टॉक में मत लगाओ, चाहे मीडिया में बात चल रही हो, यूट्यूब पे बात चल रही हो, कभी नहीं। बल्कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, और किसी के कहे सुने में तो आके कभी 1 रुपया ना लगाओ। खुद से सीखो, खुद से समझो, तभी कुछ करने की कोशिश करो। अब हम आते हैं एक सबसे बड़े ट्विस्ट पे, राइट।
30 जुलाई 2026 को एक और बड़ी खबर आती है और ये वही दिन था जब VML ने अपने Q1 रिजल्ट अनाउंस किए थे 30 जुलाई 2026। बोर्ड मीटिंग में वेदांता लिमिटेड ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया जिसके बारे में वीडियो बनी। कंपनी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को भी अलग कर रही है। एक नई कंपनी बनेगी जिसका नाम होगा वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म लिमिटेड, शॉर्ट में VPPL। अब ये कहानी क्या है, तो वेदांता के पास अपने कोर बिजनेस एल्युमिनियम, माइनिंग, ऑयल एंड गैस के अलावा भी काफी जमीन और प्रॉपर्टी पड़ी है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज ही नहीं हो पा रहा है। इसको बोलते हैं सरप्लस रियल एस्टेट। मतलब जो एक्स्ट्रा जमीन है कंपनी के पास है उसका पूरा हिस्सा यूज ही नहीं हो रहा, तो फालतू पड़ा है ना। और ये जमीन छोटी मोटी नहीं है। कंपनी के मुताबिक इसमें करीब 2200 एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड और 55,000 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है जो इंडिया के अलग अलग जगहों पे फैला हुआ है। तो अब सवाल ये है कि शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? क्या यहाँ भी 1:1 मिलेगा? नहीं, इस बार रेशियो है 20 शेयर पर 1 शेयर। मतलब अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के 200 शेयर है तो आपको कितने मिलेंगे? 10 शेयर मिलेंगे, राइट। तो यानी ये फ्रैक्शनल आपको बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, पर इसमें वेदांता लिमिटेड इज द पेरेंट, आप ऐसे समझ के चलो। तो आपके पास वेदांता के जितने शेयर है उसके हिसाब से होगा। अब यहां पर आपको ये तो पता चल गया कि शेयर मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात की, इस नए बिजनेस का भी टर्नओवर पता है बहुत छोटा है, 1.26 करोड़। मतलब वेदांता के पूरे टर्नओवर का 0.001% है। मतलब अभी ये जमीन कमा कुछ नहीं रही है, उसका पूरा फायदा सिर्फ उसकी वैल्यू में है। जैसे एक खाली प्लॉट है जो अभी काम में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। तो डीमर्जर के बाद प्रमोटर ग्रुप के पास अब इनका जो हिस्सा है VPPL का 54.72% रहेगा और बाकी 45.12% पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो कंपनी ये भी कह रही है कि फ्यूचर में वो ग्रुप की दूसरी कंपनी जैसे मीनाक्षी एनर्जी और इनकैब इंडस्ट्री से भी इनकी रियल एस्टेट एसेट फेयर वैल्यू पे VPL में ला सकती है। यानी प्लानिंग बड़ा है। मतलब ये सिर्फ एक छोटी शुरुआत हो सकती है, आगे और भी जमीन इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ सकता है। और यहाँ पर चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी का कहना है कि जिस तरह पिछली बार एल्युमिनियम, पावर, ऑयल, गैस, स्टील को अलग करने से वैल्यू अनलॉक हुई थी, उसी तरीके से रियल एस्टेट बिजनेस को भी अलग करके वैल्यू अनलॉक होगी। अब यहां पर टाइमलाइन समझ लो। अगस्त 2026 में NSE BSE से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देने वाली है कंपनी। उसके बाद वैसे ही NCLT में होगा, वैसे ही रेगुलेटरी अप्रूवल होगा। सब कुछ क्लियर होने के बाद ही VPPL अलग कंपनी बनेगी। तो मुझे अगर फॉलो करते रहोगे तो जब भी जो बनेगी वो आएंगे। मोटा मोटा 2028 तक होगा। आपने भी वीडियो के शुरू में देखा 2 साल की कहानी लगती है, तो मोटा मोटा 1 से 2 साल लगेगा। पहले बार में ये एक्सपर्ट हो चुके हैं तो दूसरी बार में बहुत तेज कर लेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि अनिल अग्रवाल जी का बड़ा प्लान क्या है, उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वेदांता में इन्वेस्टर हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्योंकि जब पहली बार 15 जून 2026 को ये 4 कंपनी लिस्ट हुई थी तब वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने एक बड़ा सपना शेयर किया था। उनका कहना था कि एक डीमर्ज बिजनेस, एल्युमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, आयरन एंड स्टील और खुद वेदांता लिमिटेड, इनमें से हर एक का पोटेंशियल है $100 बिलियन रेवेन्यू तक पहुंचने का आगे चल के। और इंटरेस्टिंग हिंट क्या दिया कि ग्रुप की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज से 2018 में डीलिस्ट हो चुकी थी, जब अग्रवाल जी ने उसको प्राइवेट कर लिया था, उसको वापस किसी बड़े एक्सचेंज पर शायद अमेरिका में रीलिस्ट कराने का सोच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अगले 3 साल में होने की संभावना है, लेकिन प्लान जरूर है। अभी पूरे ग्रुप का रेवेन्यू 23 से 24 बिलियन डॉलर का है, जो अग्रवाल जी का टारगेट है 50 बिलियन डॉलर तक का लेकर जाने का। इसका मतलब ये जो डीमर्जर का सिलसिला हम देख रहे हैं VAML से लेकर VPPL तक, ये शायद आखिरी कदम नहीं है। आगे भी ग्रुप की स्ट्रेटजी में और बड़े कदम दिख सकते हैं और हम इस चैनल पर सारे अपडेट लाते रहेंगे इसी तरीके से डिटेल एनालिसिस के साथ, जिससे कि आप एज एन इन्वेस्टर पूरी कहानी को समझ सको कि चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है, प्रमोटर क्या कह रहे हैं, प्रमोटर के दिमाग की सोच क्या है। बहुत सारे लोग नए आते हैं तो उनको हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। बिना हिस्ट्री के प्रमोटर अच्छा है बुरा है, उसने क्या किया, किस तरीके से किया, बहुत लोगों को तो मुझे लगता है यही नहीं पता होगा कि ये कर्ज के पीछे की भी कहानी है, राइट। तो ये सब हम बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के शेयर हैं तो एक बात क्लियर कर लो कि VPPL के शेयर तुम्हें ऑटोमेटिकली फ्री में मिलेंगे जब भी ये डीमर्जर प्रोसेस पूरा होगा। आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, बस रिकॉर्ड डेट तक शेयर होल्डिंग मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन हमने कुछ लेसन सीखा VML में, VOGL में, VPL में, VISL में,
राइट, वो यहाँ याद रखनी पड़ेगी। और वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।